So students, this is our question number third. Question number third, question number 8, question number 9, question number 10 ये अपने पेंडिंग है अभी. क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 दीज आर आवर पेंडिंग. क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने प्रीवियस वीडियो में हो गया था. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2019 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये. सो टू कंडक्ट सपोज्ड एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इच. तो स्टूडेंट बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये सभी का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है. ठीक है. फ्रॉम ईच अदर एंड 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter. So these are the flower pots that have been kept at a distance of 1 meter. AD और BC आपकी इक्वल होगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप्ड फील्ड है. सो AD इज इक्वल टू BC. अगर एक फ्लावर पॉट आपका 1 मीटर पे है तो टोटल फ्लावर पॉट कितने हैं? 100. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर की. दैट मीन्स ये जो आपकी रेस है दैट इज ऑफ 100 मीटर. नाउ 2 गर्ल्स आर रनिंग हियर. निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD. सो व्हाट इज 1/4 ऑफ द डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितनी है? यू नो दैट इट इज़ 100. सो 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 25 मीटर. तो निहारिका ने कितना दौड़ा? 25 मीटर शी रन्स. आफ्टर दैट प्रीत इज ऑल्सो देयर. प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस. सो 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20. तो कौन आगे है? निहारिका आगे है. तो निहारिका का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका इज हाउ मच? एक्स एक्सिस में सेकेंड लेन पर है तो ये 2 और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है तो ये 25. प्रीत जो है 8th लेन पे है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का आपका 20. सो हियर यू हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स. यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा. अब हम पहले अपन आगे जाते हैं. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. सो बच्चों देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं? फ्लैग्स लेके दौड़ रहे हैं. तो फ्लैग लेके दौड़ रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस भी होगी. तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ है. सो हियर यू हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे. दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. Difference of the x 8 minus 2 that is 6 square. Difference of the y that is 5 minus 5 square. So it will be 36 plus 25. 36 plus 25. 8 minus 2 6. 8 and 2 and 1/5. Okay. So when you will add them, what you will get? 3 to the 6 and root 71. यही है. फिर से अपन चेक कर लेते हैं. 6 का स्क्वायर 36 एंड 5 का स्क्वायर 25. 3 to 5 रूट 61. इट इज़ नॉट 71, इट विल बी रूट 61. सॉरी, ये आपका हो जाएगा रूट 61. सो द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग यू केम टू नो दैट रूट 61. अब आगे और पढ़ते हैं. इफ़ रश्मि, अब थर्ड गर्ल आ गई है, दैट इज़ रश्मि, हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे. हाफ वे का मतलब ये होता है मिड वे. मिड मतलब बीच, मिड पॉइंट. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग. दैट मीन्स ये अब आपको डिस्टेंस फॉर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है. तो मिड पॉइंट फार्मूले के लिए अपन निकाल लेते हैं आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई. आर ऑफ एक्स वाई क्या है? आर रश्मि के लिए, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे, मतलब लाइन कौन सी होगी, कौन से लेन पे होगी, और वाई मतलब कितने डिस्टेंस पे होगी. सो मिड हाफ वे करना है मतलब मिड पॉइंट है. सो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, लेट इट बी आर. सो 8 + 2 कितना हो गया? 10. 10 का हाफ कितना हो गया? 5. और 20 + 25 कितना हो गया? 45. 45 का हाफ कितना हो गया? 45 एंड हाफ, दैट इज़ 22.4. दैट मीन्स रश्मि जो होगी ये 5th लेन पे जाएगी और जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो कितना करेगी? 22.5 मीटर. इसको कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट में इसको ऐसे लिखेंगे 5, 22.5. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इफ़ AB
are -2, -2, 2, -4 respectively. Find the coordinates of the P such that AP is 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. So स्टूडेंट्स, बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB और यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो AP अपॉन AP इज 3/7 ऑफ AB. तो AB आपके पास कंप्लीट है, सो यू कैन राइट दैट AP अपॉन AB is equal to 3/7. That means this part is 3, complete part is 7. So what is this much part? ये आपका 4 बन गया. तो ये आपका रेशियो तो आ गया, ये आपका आ गया m, ये आपका आ गया n, -2, -2, 2, -4, and this point you have to find out, let the coordinate be x, y. सो अब आपको यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा देना है. सेक्शन फार्मूला में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा -8 अपॉन सम, सो इट विल बी -2 अपॉन 7. नाउ फिर क्या है, y के लिए p ऑफ y ले लेते हैं, तो 3 -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 प्लस 4 भी -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 अपॉन 7. So it will be -16 upon 7. So your coordinates are -2 upon 7 and -16 upon 7. मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये AB को 3:4 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप AB है, दिस इज योर AB, तो ये आपका हो जाएगा AP अपॉन AB. सो AP तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में AB बोला है. डिनोमिनेटर पार्ट रिप्रेजेंट द टोटल. AB आपका टोटल है, जब AB टोटल 7 है, उस पे से AP अगर थर्ड हो गया तो PB कितना बचा, 4 बचा. ठीक है, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. नाउ यहाँ पे आपको 4 इक्वल पार्ट्स के लिए बोल रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स नहीं है, 4 इक्वल पार्ट्स है. ये भी बहुत ही ईजी है. सो 4 इक्वल पार्ट्स को आपको देखो करना कैसे है, आप बस याद रखना, ओरली कर सकते हो आप, लेकिन अपन को एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा. सो दैट वाई यू हैव टू राइट आल्सो. ये आपके पास AB हो गया, AB को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये आपके पास C हो गया, ये आपके पास D हो गया, ये आपके पास E हो गया. 4 इक्वल पार्ट्स, ये भी 1, दिस वन इज ऑल्सो 1, 1 एंड 1, सारे के सारे 4 इक्वल पार्ट्स में. नाउ सी, AD की डिस्टेंस बताओ आप. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AD? द डिस्टेंस ऑफ AD इज हाउ मच, 2. द डिस्टेंस ऑफ DB इज ऑल्सो हाउ मच, 2. दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट. D क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, AB का. अब A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है -2, 2. B का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 8. तो D ऑफ x क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2. नाउ 2 - 2 तो ये आपका 0 हो गया, मतलब d ऑफ x 0 हो गया, और d ऑफ y कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, तो ये आपका 5 हो गया. ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0, 5. नाउ अब करना क्या है, अब आपको C देखो, C जो है दैट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन A एंड D. A और D का मिड है C, तो वैसे ही आप CX का भी ले लोगे और CY का भी फाइंड आउट कर लोगे. E भी मिड पॉइंट है किसका, DB का. सो यहाँ पे भी आपका मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा, E के लिए भी C के लिए भी. D और A का मिड कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, -2, 2, तो ये आपका -1 हो गया, 2, 5, ये आपका 7/2 हो गया. सो हियर आर द कोऑर्डिनेट ऑफ C. और 0, 2, 1, 5, 8, 13, तो ये 13/2 ये आपका E का हो गया. सो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, पता है कि ये बहुत ही इजी था, अब आप कर लोगे. कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, जस्ट रिमेंबर, आप पहले डिवाइड करो, रफ फिगर बनाओ. अगर आपके पास रफ फिगर बन गया, सो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ सी अवर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस हैव बीन गिवन टू अस. एक रोम्बस बना लेते हैं पहले, A B C D. It is your rhombus. 3 0 4 5 -1 4 -2 -1. हाफ ऑफ इट्स डायगोनल होता है. आपको निकालना है एरिया. डायगोनल AC, डायगोनल BD
डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट AC BD और इसका हाफ कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। बाकी के लिए बाकी जो पार्ट है वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you for watching and don't forget to subscribe and share the channel. Bye bye.